सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में यहाँ पर आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम आज एक नए टॉपिक को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है 10वां हिस्सा क्यों पास्टर लेते हैं। क्या उन्हें 10वां हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं खुदावंत के चरणों में। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को पिता, जो आपने हम सबसे किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता। हम धन्यवाद करते हैं हे पिता, जब हम आपके सुसमाचार का प्रचार यूट्यूब के माध्यम से करने जा रहे हैं तो हे पिता, हम नहीं आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो आशीषित होने पाए, वो आप इन वचनों को सुनकर आपके स्वर्ग के राज्य के वारिस होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, ताकि एक बड़ी गवाही हो और तेरे नाम को महिमा मिले। आपको हे पिता कह के पुकार सकें और तेरी इच्छाओं को पूरा करें, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह दया करो, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता तो यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा टॉपिक है 10वां हिस्सा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या पास्टर को 10वां हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। देखिए बाइबल क्या कहती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका चैप्टर नंबर 23 और उसकी आयत नंबर 23 में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें बिना छोड़ते। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहे हैं, किन लोगों से कह रहे हैं। वो शास्त्री और फरीसी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणियां की गई थी वो उनको नहीं मानते थे। वो 10वां हिस्सा तो देते थे लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह ने कहीं अपने वचनों में 10वां हिस्से का जिक्र नहीं किया है, ना देने का न लेने का, और ना ही उनके चेलों ने कोई 10वें हिस्से के विषय में जिक्र किया है, ना देने का न लेने का। यीशु ने अपने पहाड़ी उपदेशों में भी 10वें हिस्से के विषय में चर्चा नहीं की। उन्होंने क्यों कहा कि 10वें हिस्से के विषय में कि कपटी शास्त्री और फरीसियों को क्यों कहा, क्योंकि वो परमेश्वर को तो मानते थे, जो कपटी फरीसी और शास्त्री थे, लेकिन वो यीशु को नहीं मानते थे। जो व्यवस्था में लिखा हुआ था, जो भविष्यवाणी लिखी हुई थी, उसको शास्त्री और फरीसी नहीं मानते थे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, वो यीशु को इग्नोर करते थे और यीशु मसीह इसीलिए कहते हैं कि हे शास्त्री और फरीसियों, तुम जीरे सौंफ का 10वां हिस्सा तो देते हो लेकिन तुम व्यवस्था की बातों को नहीं मानते हो, तुम हमको नहीं मानते हो। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ना प्रभु यीशु मसीह ने कहीं प्रचार किया है 10वें हिस्से का, ना उनके चेलों ने। तो आप क्यों अपने ऊपर इन वचनों को लागू करते हैं। क्या आप शास्त्री हैं, क्या आप फरीसी हैं, क्या आप कपटी हैं, क्या आप यहूदी हैं, क्या आप इजरायली हैं। अगर नहीं है तो क्यों आप 10वां हिस्सा देते हैं। ये तो प्रभु यीशु मसीह उन शास्त्री और फरीसी और इजरायलियों से कह रहे हैं, ना कि आपसे कह रहे हैं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, ये गंभीर विषय है, क्योंकि वो शास्त्री और फरीसी हमेशा यीशु को इग्नोर करते थे और वो परमेश्वर को मानते थे और 10वां हिस्सा देते थे। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब नया नियम आया, पिन्तेकुस्त के दिन से नया नियम लागू हुआ, तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों कहीं पर 10वां हिस्से के विषय का प्रचार नहीं किया गया। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, 10वां हिस्सा किसके विषय में कहा गया है, जरा देखें।
जो लेवी की संतान थी, कौन? जो लेवी की संतान में से जो याजक पद पाते थे, उन्हें आज्ञा मिली थी कि वो व्यवस्था के अनुसार 10वां हिस्सा लें। तो क्या आज के पास्टर लेवी हैं? क्या आज के पास्टर लेवी गोत्र से हैं? क्या आज के पास्टर इजरायली हैं? अगर नहीं है तो क्यों ये 10वां हिस्सा का प्रचार करते हैं और क्यों उन यीशु के बेटा और बेटियों के ऊपर एक जबरदस्ती बोझ बांध देते हैं? यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा कि तुम 10वां हिस्सा मेरे भंडार में लेके आओ। उन्होंने कहीं नहीं ऐसा प्रचार किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए गिनती की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 18 और उसकी आयत नंबर 21 में लिखा हुआ है, फिर मिलाप वाले तंबू की जो सेवा लेवी करते हैं, उसके बदले में उनको इजरायलियों का सब 10वां अंश उनका निज भाग कर देता हूँ। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जो इजरायली जो लेवी वंश के थे, लेवी गोत्र के थे, जो वहाँ सेवकाई कर रहे थे, वहाँ उनके लिए व्यवस्था लागू हुई थी कि सभी लोग 10वां हिस्सा दें। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कोई लेवी नहीं है, आज कोई इजरायली नहीं है जो 10वां हिस्सा दे। हालेलुया। क्योंकि ये उस समय की व्यवस्था थी, व्यवस्था में लिखा गया था कि आप 10वां हिस्सा दें ताकि जो लेवी वंश के याजक हैं उनका गुजारा उसी से चल सके। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आज कोई लेवी वंश का नहीं है। आज सब प्रभु को मानने वाले हैं, यीशु को मानने वाले हैं। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए वचन कहता है, पहली बात तो ये है कि आप ये बताएं कि यीशु ने कहाँ कहा कि तुम 10वां हिस्सा मेरे भंडार में लेके आओ। क्या आपको 10वां हिस्सा देना चाहिए? दूसरी बात, चेलों ने भी प्रचार नहीं किया है कि तुम 10वां हिस्सा मुझे दो। चर्च यानी कलीसिया, जो चर्च है यानी कलीसिया, हम परमेश्वर का मंदिर हम हैं। आज पहले परमेश्वर मंदिरों में मिलता था, लेकिन आज उसका मंदिर हम हैं, वो हमारे अंदर रहता है। क्योंकि कुरिन्थियों 3:16 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते हो तुम मेरी आत्मा का पवित्र मंदिर हो, मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर है। जब आप परमेश्वर के मंदिर है, परमेश्वर का आपके अंदर रहता है, तो आप किससे 10वां हिस्सा देंगे? हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, सावधान हो जाएं। और रोमियो 8:14 में लिखा है, आइए हम पढ़ लेते हैं रोमियो 8:14 में क्या लिखा है। देखिए 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो क्या आप आत्मा के चलाए चलते हैं? यदि आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो 10वें हिस्से का क्यों प्रचार करते हैं? यदि आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप 10वां हिस्सा क्यों देते हैं? हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप व्यवस्था के अधीन नहीं है, आप यीशु के अधीन है। यीशु ने आपको अपने लहू से खरीदा, आपके लिए यीशु ने अपने आप को कुर्बानी दी। आप यीशु, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो पुरानी व्यवस्था के अनुसार आप मर चुके होते हैं, अब यीशु आप में जीवित है। आपके घर, धन दौलत, खेती बाड़ी, रुपया पैसा, नौकरी सब किसकी है? वो यीशु की है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप 10वां हिस्सा मत दे। 10वां हिस्सा कहीं देते देते आप नरक में ना चले जाएं और आप स्वर्ग के राज से वंचित हो जाएं। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, उन पास्टरों से मेरा निवेदन है कि वो भी 10वां हिस्से का प्रचार ना करें और न लें। क्यों? क्योंकि वो भी नरक में चले जाएंगे, इसलिए सावधान हो जाएं। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे सभी भाई बहनों को आशीष दे। एक बार और सोचें अपने बुद्धि ज्ञान, अपने विवेक से कि हमें 10वां हिस्सा देना चाहिए कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहीं नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने पुरानी व्यवस्था को ब्रेक लगा दिया और नई व्यवस्था आपको स्वतंत्र कर दिया, आपको आजाद कर दिया और अपना बेटा और बेटियां होने का अधिकार दिया। यीशु के नाम से आमीन। सभी को जय मसीह की।